गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना चैप्टर 9 यातायात एवं संचार के साधन शुरू करेंगे। इसमें हम जल यातायात तक पढ़ चुके हैं। अब हमें करना है वायु यातायात। वायु यातायात यातायात व्यवस्था में वायु यातायात ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखो, जो यातायात हैं, जो ट्रांसपोर्ट है, उसमें वायु यातायात की भी इम्पोर्टेंस है। हवाई जहाज़ यात्रियों तथा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर पहुंचाते हैं। हवाई जहाज़ क्या करते हैं? यात्रियों को और सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करते हैं। इंडियन एयरलाइंस देश की प्रमुख घरेलू वायु सेवा है। इंडियन एयरलाइंस क्या है? हमारे देश में, मतलब इंडिया में ही चलने वाली क्या है? घरेलू वायु सेवा है। इंडिया के बाहर नहीं जाती है। इसके अलावा 2 निजी वायु सेवाएं हैं। इसके अलावा 2 और हैं जो निजी वायु सेवाएं हैं, जो देश में घरेलू वायु सेवा प्रदान करते हैं। जो मतलब प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो देश में क्या करते हैं? वायु सेवा प्रदान करते हैं। हमारे देश में 95 सामान्य हवाई अड्डे तथा 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। हमारे देश में क्या है? 95 जनरल हवाई अड्डे हैं और 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ये है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में, सहारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, मीनाम्बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में, तथा त्रिवंथपुरम यहाँ पर है। ये राष्ट्रीय वायु यातायात के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये राष्ट्रीय जो हमारे देश की वायु यातायात के लिए भी ज़रूरी है, ये जो हवाई अड्डे हैं, तथा ये कई क्षेत्रीय नगरों को जोड़ते हैं और साथ में ये कई सारे जो नगर हैं उनको जोड़ते हैं, ठीक है, आपस में। देश की आंतरिक वायु सेवा इंडियन एयरलाइंस चलाती है। देश की जो अंदर की वायु सेवा है वो इंडियन एयरलाइंस चलाती है। यह देश के प्रमुख औद्योगिक तथा पर्यटन के महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ती है। ये देश के क्या करती है? जो प्रमुख औद्योगिक शहर हैं और जो पर्यटन शहर हैं जहाँ लोग घूमने जाते हैं, उनको आपस में जोड़ती है। इसके अलावा यह नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा श्रीलंका के लिए भी वायु सेवा प्रदान करती है। इसके अलावा ये क्या करती है? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका, इनके लिए भी वायु सेवा ये प्रदान करती है। इसके पास जेट हवाई जहाज़ों तथा बोइंग 737 हवाई जहाज़ों का एक बड़ा समूह है। इसके पास क्या है? एक जेट हवाई जहाज़ों का और साथ में बोइंग 737 हवाई जहाज़ों का एक बड़ा सा ग्रुप है। ऊंचे नीचे पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण देश के उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि राज्य वायु यातायात पर ही निर्भर हैं। ऊंचे नीचे पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण क्या है? देश का जो उत्तर पूर्व एरिया है, मेघालय, त्रिपुरा वगैरह, यहाँ पर क्या होते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह, वहाँ पर वायु यातायात पे ही लोग निर्भर होते हैं। इन राज्यों की सीमाएं म्यांमार, चीन तथा बांग्लादेश में लगी हैं। इन राज्यों की जो सीमाएं हैं वो म्यांमार, चीन और बांग्लादेश से लगी हुई है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ हवाई सेवा की आवश्यकता है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ हवाई सेवा की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में रेल मार्ग तथा सड़कें बनाना काफ़ी कठिन है। ये जो क्षेत्र हैं, ये पहाड़ ऊंचे नीचे हैं, इसी वजह से यहाँ पर रेल मार्ग और सड़कें बनाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए सेना की आवश्यकताओं को वायु यातायात के द्वारा पूरा किया जाता है। इसलिए जो सेना के जो कभी कभी क्या होता है, झगड़े के वक्त या जब तनाव वाला स्थिति रहती है, तो क्या होता है? वायु सेवा प्रदान की जाती है। मतलब वायु सेवा के द्वारा ही सैनिकों को उनके हथियार वगैरह सब जो भी आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी की जाती हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा एयर इंडिया देश को विश्व के 95 देशों के साथ जोड़ती है। और जो देश की क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा एयर इंडिया, वो देश को 95 देशों के साथ जोड़ती है। इसके बेड़े में जंबो जेट है। इनके पास क्या है? जंबो जेट का एक ग्रुप है। हाल ही में सरकार ने वायुदूत के नाम से एक और वायु सेवा की शुरुआत की है। हाल ही में वायुदूत के नाम से अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा की शुरुआत की है। यह देश के उत्तर पूर्व में स्थित दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवा प्रदान करेगा। यह देश की क्या करेगा? उत्तर पूर्व में जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जहाँ पे पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, वहाँ पर अपनी सेवा प्रदान करेगा। ठीक है, कौन? वायुदूत। ओके, आगे हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर हिट करें।